कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। पता नहीं क्यों रह रहकर यह बात मन में घूम रही है। मन कहाँ किसी के कंट्रोल में रहता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए तो कितने ही तपस्वी बन गए, और जिसने काबू पा लिया उसने तो सब कुछ पा लिया। मैं बालकनी में बैठकर बाहर से गुजरने वाली सड़क को निहार रही थी। एक समय था जब इसी सड़क पर 1 मिनट के अंदर 100 गाड़ियाँ निकल जाती थी। आज का आलम यह है कि 1 मिनट में 20 गाड़ियाँ भी नहीं निकलती। यही सब सोचते सोचते मैं कोरोना को कोसने लगी और सोचने लगी, आखिर यह कोरोना आया ही क्यों है। तभी मन फिर दूसरी तरफ भागने लगा। मन की फितरत ही ऐसी होती है। एक बार की बात याद आ रही थी। कुछ दिन पहले मेरे पति का जन्मदिन था। मैंने उनके लिए बहुत प्यारा ग्रीटिंग बनाया था। पूरे 8 दिन की मेहनत के बाद वह कार्ड तैयार हुआ। बहुत प्यार से मैंने उसमें रेड कलर के फ्लावर लगाए, एक प्यारा सा दिल बनाया। जितनी भी कलाकारी मुझे आती थी वह सब मैंने उस कार्ड में लगा दी। पतिदेव को भी कार्ड बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे बड़े प्यार से सेल्फ में सजा कर रख दिया। काफ़ी दिनों तक वह वहीं सजा हुआ रखा रहा। मेरे घर में एक छोटी बच्ची भी है। कभी कभी वह पता नहीं किस तरह की चीज़ें मांगने लगती है। अचानक उसका ध्यान उस कार्ड पर गया और उसे लेने की वह जिद करने लगी। काफ़ी देर से रोए जा रही थी। पति को लगा यह बिना लिए शांत नहीं होगी, तो उन्होंने वह कार्ड उसे दे दिया और उसे समझा दिया, इसे फाड़ना मत, माँ ने प्यार से बनाया है। 2.5 साल की बच्ची क्या जाने प्यार से बनाया है, हाथ से बनाया है। उसे तो बस जो करना है सो करना है। 2-3 मिनट बाद जब मैंने आकर देखा तो बच्ची ने उस कार्ड पर अपनी कलाकारी दिखा दी थी। उसने उसे 2-3 जगह से फाड़ दिया था। यह देखकर तो मेरा गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। अपनी ही मेहनत को अपनी आंखों के सामने इस तरह बर्बाद होता देखकर मुझे तो क्या, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। मन तो किया उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दे, पर खुद को रोक लिया। लेकिन उसे डांटने से खुद को ना रोक पाई। गुस्से में उसे उसके पापा के पास छोड़ आई। संभालो अपनी बच्ची, सब बर्बाद कर देती है। वापस आकर अपने कार्ड के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करने लगी। फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगा, मैंने तो मामूली कागज़ का एक कार्ड बनाया था जो कि दोबारा भी बनाया जा सकता है। उसके फटने पर मुझे इतना क्रोध आया। तो सोचो, भगवान ने जब दुनिया बनाई होगी तो उसके लिए क्या कुछ नहीं सोचा होगा। इस दुनिया में सारे अच्छे गुण, सच्चाई, प्रेम, अहिंसा, दया, आनंद से भरा होगा। समानता, समभाव, ईश्वर के प्रति आस्था, सुंदर प्रकृति बनाई, जंगल बनाए, उसमें कितने अलग अलग प्रकार के जीव बनाए। हमारे जीने के लिए नदी बनाई, पानी बनाए, हवा बनाई, पहाड़ बनाए। हमें सब जीवों से ऊपर सोचने समझने की शक्ति दी, बोलने का हुनर दिया, जिसके तहत हम बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं। और हमने क्या किया? भगवान की दी हुई धरती का अपमान करते हैं, रोज उसका हनन करते हैं। अपराध तो इतने बढ़ गए हैं। पहले राक्षस और इंसान की जाति अलग अलग देखा जाता था, पर अब तो इंसान की जात में ही राक्षस पैदा होने लगे हैं। भगवान ने हमें सारे जीव से ऊपर ही बनाया होगा, पर हमने तो खुद को खुदा ही मान लिया। सबका सिर्फ अपने लिए दोहन किया, परोपकार नहीं किया। छोटे बड़े सारे जीव मनुष्य को सिर्फ भोजन नजर आने लगे। जब एक आम आदमी को सुबह का अखबार आता है ना, तब समझ नहीं आता इसे पढूं या यूं ही पड़ा रहने दूं, क्योंकि उसे पता है इसमें सिर्फ मिलेगा तो वही खून खराबा, रेप, बलात्कार, अपहरण, घूसखोरी, हत्या, चोरी और पता नहीं क्या क्या। इन सब चीज़ों को देखकर भगवान को गुस्सा आया। उसने हमें ऐसा कसकर थप्पड़ लगाया, आज हम सब जेल में ना होकर भी अपने ही घरों में कैद हैं। हम अपनों से मिलते थे, पर उनके प्रति मन में सम्मान नहीं होता था। कहीं ना कहीं अपने मन में हम गलत भावनाएं लेकर उनसे मिलते थे। तो भगवान ने सोचा, अब तुम किसी से नहीं मिलोगे, तरस जाओगे अपनों से मिलने के लिए।
लेकिन ईश्वर हमारा पिता है, शायद इसीलिए सिर्फ उसने इतनी दया बना रखी है कि लोग ठीक हो रहे हैं, अपने घरों में ही सही पर जी रहे हैं। ईश्वर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यह कैसी सज़ा है। आपने तो ऐसा कर दिया है कि एक क्लास है जिसमें किसी बच्चे ने किसी शिक्षक के बैग में छिपकली रख दी है। शिक्षक ने पूछा कि किसने छिपकली रखी है, अपना गुनाह कबूल करे या फिर क्लास में से कोई मुझे बताए कि यह किसने किया है। जब किसी से कोई जवाब नहीं मिला तो टीचर ने गुस्से में पूरी क्लास को सजा दे दी। गलती तो सबकी थी, सबने सच छुपाया था। कभी किसी दिन किसी ने छोटी मोटी गलती की, कभी किसी ने बड़ी, इसलिए सबको सजा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु जो क्लास के शांत बच्चे हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक छोटी गलती की, उसके लिए उन्हें भी इतनी बड़ी सज़ा सहन करना पड़ी। यह तो गलत है ना। आपसे एक अनुरोध है, आपकी सज़ा को सभी स्वीकार कर रहे हैं, परंतु भगवान जो आम आदमी है उसकी सज़ा अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये तो उम्र कैद बन जाएगी। जो धनपति हैं वो तो आज भी धनपति बने हुए हैं, और आम आदमी बाहर जाए तो भी मरना है, घर में रहे तो भी मरना है। हे प्रभु, कुछ कीजिए। दोस्तों, कोरोना के इस काल में लोगों ने पता नहीं क्या क्या नहीं सोच लिया है। किसी के खाने के लाले पड़ गए हैं, किसी की नौकरियां छूट गई हैं, किसी के अपने उन्हें छोड़कर चले गए हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे इस सब से निजात मिलेगी। बस इतना कीजिए दोस्तों, जब भी किसी की सहायता करने का मौका मिले तो उसके लिए आगे हाथ बढ़ाइए, पीछे हाथ खींचिए मत। शायद आज आप जिसके लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, कल आपके बुरे दिन आने पर वह आपका साथ दे। इसी उम्मीद से सही, स्वार्थ के लिए ही सही, पर हाथ आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।